हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कौशल स्टॉक मार्केट का फंडा में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स मिलते रहें। होप कल वाला वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर देखें तो आज मार्केट एक्सपायरी वाले दिन फ्लैट ओपन होती हुई दिखी, पर क्लोज होते होते ये लाल निशान में बंद होती हुई दिखी और इसको नीचे लाने का सबसे बड़ा हाथ मेटल और बैंकिंग सेक्टर का था, जो कि करीबन 1% नीचे ही देखने को मिले। मार्केट में फाइनेंशियल सेक्टर सबसे बड़ा वेटेज रखता है और उसके चलते मार्केट में प्रेशर बरकरार होता हुआ दिखा तीसरे दिन भी। और मेटल में प्रेशर का रीज़न तो आप सबको पता ही होगा कि इंडिया सबसे ज़्यादा स्टील इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है चाइना से, और चाइना में वैसे ही क्राइसिस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक से थोड़ा सा छुटकारा मिला है तो अब चाइना में एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते बहुत सी चीज़ों के प्रोडक्शन में बहुत बड़ा हॉल्ट लगता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर देखें तो मार्केट में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख रही है और यह भी बोल सकते हैं कि अच्छे शेयर्स की सेल लगी हुई है जो कि अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं। अगर आपको कुछ शेयर्स अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं तो मौका नहीं छोड़ना चाहिए। स्टार्ट करते हैं कल की न्यूज़ से, जो थी आईआरसीटीसी के स्प्लिट से रिलेटेड। तो आईआरसीटीसी में स्प्लिट आपको 29 अक्टूबर 2021 में को देखने को मिलेगा। 29 अक्टूबर को ये जिस प्राइस पर चल रहा होगा वो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा और आपको उस प्राइस पर चलता हुआ दिख जाएगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्प्लिट की फाइनल रिकॉर्ड आ गई है तो इस शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो मैं बता देता हूं कि ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पहले ही स्प्लिट के लिए अप्रूवल दे दिया था। अब तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी कि शेयर होल्डर्स को अप्रूवल देना था, तो वो अब आज होता हुआ देखने को मिला। तो अब इस शेयर में उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपको यह शेयर यहाँ से नीचे जो कि 3700 या 3650 पर मिलता है तो आपको इसे उठा लेना चाहिए, क्योंकि यह अपने सेक्टर में मोनोपोली एंजॉय करता हुआ दिख जाता है। दूसरा शेयर जिसकी सेल लगी है तो वो है कैम्स। अगर आप देखो तो यह करीबन 3% नीचे था आज के दिन, और पिछले एक महीने में यह करीबन 23% के आसपास नीचे आ चुका है। अगर देखें यहाँ तो ये करीबन 2 दिन में 12% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो बता दूं कि एक एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसने अपना फुल स्टेक सेल कर दिया है एएमसी से और उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। तो मैं बता देता हूं वो कंपनी है आईआईएफएल प्राइवेट इक्विटी लिमिटेड, जिन्होंने करीबन $50 मिलियन, जो कि करीबन 350 करोड़ होते हैं, उतने के शेयर मार्केट में सेल किए हैं। तो अब इतना बड़ा मार्केट में फ्लो आया है तो शेयर में डाउनफॉल या आना लाजमी था। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपके पास ये शेयर हैं तो होल्ड करें, और अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो आप इसे परचेज कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं एक और शेयर की जो सस्ते में मिल रहा है, तो वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब, जिसमें अगेन वही होता हुआ दिखा जो मैं बोलता हूँ कि अगर कोई शेयर अपना ऑल टाइम हाई लगाता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होनी लाजमी है, और वही हुआ इसमें भी। तो कैम्स ने अपना ऑल टाइम हाई 15 सितंबर को लगाया था जो कि 4245 था, और उसके बाद से इसमें अगर देखो तो करीबन 12% की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं अगले शेयर्स की, तो वो हैं आईटी सेक्टर से, और वो हैं विप्रो लिमिटेड और इन्फोसिस लिमिटेड। अगर देखें तो इन दोनों शेयर्स में भी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखी जा रही है आफ्टर एक्सेंचर्स नंबर। तो बता दूं इसमें भी कुछ न्यूज़ आ रही हैं जिसके चलते इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख रही है। तो न्यूज़ है कि कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ को सेबी ने बैन कर दिया है ट्रेडिंग से ड्यू टू इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर देखें तो कंपनी पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ का इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला है। अगर इसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती इनसाइडर ट्रेडिंग में तो
हम कह सकते थे कि इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती थी, पर ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ का मामला है तो इसमें ऐसा एज सच गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। पर फिर भी ये अच्छा मौका है कि ये शेयर आपको सस्ते में मिल रहे हैं तो आप इन्हें पिक कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें इन्फोसिस की, तो 13 अक्टूबर 2021 को इसके रिज़ल्ट आने वाले हैं, तो आप उसके बाद भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं केमिकल सेक्टर की कि दिग्गज शेयर की, जो आज करीबन 2% के आसपास नीचे था। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे मैंने कल वाले वीडियो में भी इससे कवर किया था और आज भी बोल रहा हूँ कि जितना नीचे मिले खरीद लो, और वो शेयर है एशियन पेंट। आज ये करीबन 3% के आसपास नीचे देखने को मिला, पर क्लोज होते होते ये 2.26% पर क्लोज हुआ। देखें तो एशियन पेंट ने भी अपना ऑल टाइम हाई 24 सितंबर को लगाया था, जो कि 3505 था, और तब से लेकर अभी तक इसमें करीबन 7% की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ये कंपनी अपने सेक्टर की लीडर है, तो आप इस शेयर के साथ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। तो अगर देखो तो आज ये करीबन 3.74% के आसपास भागता हुआ दिखा, और वहीं 5 दिन में ये करीबन 13% के आसपास भाग चुका है। इस शेयर को भी मैंने कई बार अपने वीडियोस में कवर किया है विद फंडामेंटल्स, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वैसे इसे पेनी स्टॉक्स में गिना जाता है, पर इसे पेनी स्टॉक्स नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये स्प्लिट हुआ था, जिसके चलते ये करीबन 10 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा, पर कोरोना के चक्कर में ये 3 रुपये पर आ गया था, पर इसने वहाँ से कम बैक किया और आज अगर आप देखोगे तो ये 28 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि अगर ये स्प्लिट नहीं होता तो ये करीबन 150 से 200 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिख जाता। तो इस शेयर का भी रिज़ल्ट आने वाला है, तो बता दूं लास्ट क्वार्टर में इसका रिज़ल्ट अच्छा आया था, अच्छा तो बोलो आउटस्टैंडिंग आया था। तो बस अब इस बार के नंबर्स देखने हैं कि कैसा आता है इसका रिज़ल्ट। अगर अच्छा आया तो ये शेयर यहाँ से भाग जाएगा, नहीं तो इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और लास्ट में जस्ट फॉर अपडेट ऑन जी एंटरटेनमेंट, जिसमें लगातार 5 दिन से प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख रही है, तो उसका रीज़न मैं पहले भी बता चुका हूँ और उस पर अपडेट कर देता हूँ कि फाइनली इन्वेस्को और OFI दोनों इन्वेस्टर्स ने जी सिनेमा को कोर्ट में घसीट दिया है और अब उन्होंने इस पर केस भी कर दिया है, जो कि मांग कर रहे थे EGM के लिए, और EGM में डिले देखकर उन्होंने NCLT में इसके लिए अगेंस्ट केस डाल दिया है। और अगर किसी कंपनी का केस फाइल हो जाता है तो उस शेयर में अच्छा खासा डाउनफॉल या स्लोनेस देखने को मिलती है, जैसे कि आपने रिसेंटली फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील में देखा था, जिसमें अमेज़ॉन ने अच्छा खासा केस किया है और अब फ्यूचर ग्रुप ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पर है। तो फिर से बोलना चाहूँगा कि जी एंटरटेनमेंट से दूर ही रहें, और हमें यह नहीं देखना है कि इसमें राकेश झुनझुनवाला जी ने इन्वेस्ट किया है तो हमें भी करना चाहिए। तो बता दूं, सबकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, आपकी अलग है, मेरी अलग है, और राकेश झुनझुनवाला जी की अलग है। तो किसी को ब्लाइंड फोल्ड फॉलो नहीं करना है कि उसने ये शेयर खरीदा है या उसने ये बताया है तो हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। पहले थोड़ी अपनी भी रिसर्च ज़रूरी है कि ये कंपनी करती क्या है और किससे रिलेटेड है, तो ये रिसर्च ज़रूर करें किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले। बाकी डिसीज़न आपका ही होगा फाइनल, क्योंकि पैसा आपका है और आप चाहोगे ही कि वो ग्रो हो इंस्टेड ऑफ लॉस। तो लास्ट में फिर से वही बोलना चाहूँगा कि अगर मार्केट में आ रहे हैं तो प्लीज़ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में ही अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। सो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर दिस वीडियो।
थैंक यू वेरी मच एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।